एक ओमकार सतनाम करता पूरक निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी स्वयंभू गुरु प्रसाद। यह सिर्फ वाणी नहीं है, यह गुरु नानक साहब जी की शिक्षा है जो हर व्यक्ति के लिए है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको आज गुरु नानक साहब जी की इस वाणी के बारे में क्यों बता रही हूँ। तो आज यानी 5 नवंबर को है गुरु नानक साहब जयंती। इस वाणी में आए हुए शब्द जैसे सत्य, नाम, अकाल, अजूनी के रहस्य को जानने के लिए आप आजा प्रसाद जी का यह वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। क्या आपको पता है कि गुरु नानक साहब जी ने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कैसे की थी? गुरु नानक साहब ने अपने शिष्यों और साथ में अपने पुत्रों की कई परीक्षाएं ली थी। उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य थे भाई लहना जी। सभी परीक्षाओं में भाई लहना जी ही उत्तम शिष्य साबित हुए थे, लेकिन गुरु नानक साहब अंत में एक कड़ी परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार गुरु नानक जी ने सबसे पहले नगर के शमशान घाट पर एक बड़ी कढ़ाई में हलवा तैयार किया और उस कढ़ाई के चारों ओर कुछ इस तरह से लकड़ियां रख दी कि वह चादर ढकने पर शव दिखाई दे। इसके पश्चात घर लौटकर उन्होंने वैरागी जैसी वेशभूषा धारण की। जब शाम को गुरु नानक साहब के उपदेश देने का समय हुआ, तब वे गले में चांदी के सिक्कों की थैलियां लटकाई, एक हाथ में लकड़ी का डंडा तथा दूसरे हाथ में कुत्ते की रस्सी पकड़कर बिना किसी से कुछ कहे नगर के बाहर शमशान घाट की तरफ चल दिए। कई लोगों ने और सेवकों ने पूछने का प्रयास किया, लेकिन गुरु नानक साहब जी ने कुछ नहीं कहा, इसलिए सारे लोग और सारे सेवक उनके पीछे चल दिए। लेकिन गुरु नानक साहब ने सभी को डांट कर भगा दिया, लेकिन कुछ सेवक अभी भी उनके पीछे चले जा रहे थे। उन्हें भगाने के लिए गुरु नानक जी ने उन पर चांदी के सिक्के फेंकना शुरू किया। कई सेवकों ने सिक्कों को उठाया और वापस चले गए, लेकिन अभी भी कुछ सेवक और गुरु नानक जी के पुत्र उनके पीछे पीछे चल रहे थे, क्योंकि उन पर सिक्कों की वर्षा का कोई असर ही नहीं हुआ था। इसलिए गुरु नानक जी ने कुत्तों को खुला छोड़ दिया। कुत्तों के काटे जाने के डर से बाकी सेवक भी तथा उनके पुत्र भी वापस लौट गए। अब सिर्फ केवल 2 ही सेवक बचे थे, भाई बुड्ढा जी और भाई लहना जी। इन दोनों को भगाने के लिए गुरु नानक साहब ने उन्हें डंडे से पीटना शुरू किया। भाई बुड्ढा जी तो डंडे का वार सहन नहीं कर पाए और वहीं रुक गए, लेकिन भाई लहना जी तो पीटे जाने के बाद भी गुरु नानक जी का पीछा करते रहे। इस पर गुरु नानक जी ने उनसे डांटते हुए पूछा, भाई लहना, तुम भागे क्यों नहीं? भाई लहना ने हाथ जोड़कर विनम्रता से जवाब दिया कि मैं कहाँ जाऊँ गुरुदेव, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है। यह सुनते ही गुरु नानक देव जी ने उनसे कहा कि यदि तुम सदैव हमारे साथ रहना चाहते हो तो लकड़ियों पर रखे इस शव को खा जाओ। भाई लहना जी ने भी कहा सत्य वचन, यानी जैसी गुरुदेव की इच्छा। पर उन्होंने पूछा, मैं किधर से खाऊं? इस पर गुरु नानक जी ने कहा कि बीच में से खाना शुरू कर दो। जब भाई लहना जी ने चादर उठाई तो उन्हें ज्ञात हुआ कि यहाँ कोई शव नहीं बल्कि शव के आकार में हलवा रखा हुआ है, जिसे उन्होंने बड़े चाव से खाया। फिर गुरु नानक जी ने कहा कि भाई लहना जी, तेरे लिए कोई और ठिकाना नहीं है ना? लेकिन मुझे भी कोई और ठिकाना नहीं मिल रहा था कि मैं अपनी ज्योति कहाँ टिकाऊं, लेकिन अब मुझे अपनी ज्योति के लिए उपयुक्त ठिकाना मिल गया है। और क्योंकि तुम मेरे अंग से ही उत्पन्न हुए हो, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम अंगद देव होगा। तो इस तरह से भाई लहना जी का नाम गुरु अंगद देव पड़ा। इस परीक्षा के आधार पर गुरु नानक जी ने 5 प्रकार के शिष्यों का वर्णन किया है, वह जानेंगे हम अगले भाग में।